बागेश्वर सामूहिक कन्या विवाह में किन बेटियों की शादी की जाएगी? बागेश्वर धाम पर होने वाले हर वर्ष की तरह इस वर्ष 2024 में 151 सामूहिक कन्या विवाह की तैयारियां जोरों से होने लगी हैं। अब सवाल यह होता है कि बागेश्वर धाम पर किन बेटियों की शादी होगी, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि मेरी बेटी की शादी हो जाए, मेरी बेटी की शादी हो जाए। हालांकि ऐसा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नहीं चाहते कि गरीब कन्याओं की शादी ना हो सके। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने कहा था कि धाम पर ऐसी बेटियों के विवाह किए जाएंगे जो अनाथ हैं, जिनके माता पिता नहीं है, गरीब परिवार की, जिनके माता पिता शादी करने योग्य नहीं है, असहाय है। ऐसी बेटियों की शादी धाम पर की जाती है। भारत के किसी भी कोने से आई गरीब और असहाय बेटी की शादी धाम पर की जाती है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हर वर्ष की तरह इस बार 2024 में इस 180 वाले सामूहिक कन्या विवाह होने वाले हैं, जो 8 मार्च 2024 महाशिवरात्रि के दिन किए जाएंगे। इस बार 151 कन्याओं को ग्रस्त जीवन का संपूर्ण दहेज के साथ साथ सभी कन्याओं को एक एक मोटरसाइकिल प्रदान करने की बात कही है। शास्त्री जी द्वारा उन्होंने कहा कि सभी कन्याओं को व्यस्त जीवन का संपूर्ण सामान तो दिया ही जाता है, साथ ही उनको आने जाने के लिए मोटरसाइकिल की भी जरूरत पड़ती है। तो इस बार सभी को एक एक मोटरसाइकिल कन्या दहेज प्रथा के रूप में दी जाएगी। साथ ही गरीब कन्याओं का बड़ी हर्षोल्लास के साथ विवाह किया जाएगा, जो विवाह पूरा देश 2016 के साथ भी देखिएगा। कन्या विवाह महोत्सव 2024 बागेश्वर धाम बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के ऊपर बालाजी सरकार और सन्यासी बाबा की अनंत कृपा है। बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी द्वारा हर वर्ष की तरह 2024 में भी दिव्या और चमत्कारिक भंडारा होने जा रहा है, जिसमें आप सभी आमंत्रित हैं। आपको बता देगी, सन्यासी बाबा का अन्नपूर्ण भंडारा 24 घंटे चलता है। यहां पर 2024 को लाखों की देश विदेश से श्रद्धालु आने वाले हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि 8 मार्च 2024 को देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति द्रौपदी में उपस्थित होने वाली है। बागेश्वर धाम पर विवाह में कितना दहेज दिया जाएगा? बागेश्वर धाम पर हर वर्ष अनाथ बेटियों की शादी की जाती है, जो गरीब और सहाय हैं, जिन बेटियों के माता पिता भी नहीं हैं। ऐसी बेटियों का विवाह बागेश्वर धाम बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने हाथों से करते हैं। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बेटी को गृहस्थ जीवन का संपूर्ण सामान प्रदान करते हैं। इस बार तो यह भी चर्चा निकल कर आ रही है कि 2024 में होने वाले विवाह सभी बेटियों को मोटरसाइकिल भी दी जाएगी। साथ साथ सिंगल बेड, कुर्सी, सोफा सेट, कूलर, पंखा, फ्रिज, टीवी, गैस सिलेंडर, बर्तन भंडारी आदि, या यूं कहे कि जितना भी एक ग्रस्त परिवार में सामान नहीं रहता, उतना सारा सामान बाबा जी द्वारा दहेज में दिया जा रहा है। करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र सिद्ध संतों की तपोस्थली बागेश्वर धाम में यूं तो वर्ष भर धार्मिक अनुष्ठान एवं महोत्सव आयोजित होते रहते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि के पर्व पर बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पूज्य महाराज श्री गरीब एवं बेसहारा कन्याओं के विवाह करते हैं। पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी 8 मार्च महाशिवरात्रि को 151 गरीब कन्याओं के विवाह का महामहोत्सव आयोजित किया जा रहा है। आयोजन की श्रृंखला में 14 फरवरी से 20 फरवरी तक महाराज श्री के मुखारविंद से कथा रसपान करने का भक्तों को अवसर मिलेगा। वहीं जाने माने राष्ट्रीय कवि एवं कथावाचक डॉ कुमार विश्वास अपने राम थीम पर 27 से 29 फरवरी तक कथा करेंगे। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पूज्य महाराज ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि 14 से 20 फरवरी तक धाम में कथा होगी। 27 से 29 फरवरी तक डॉ कुमार विश्वास की कथा शाम 4 से 7 बजे तक होगी। महाराजा श्री ने बताया कि 1 मार्च से 7 मार्च तक प्रख्यात कथावाचक इंद्रेश जी महाराज की श्रीमद् भागवत कथा आयोजित होने जा रही है। विवाह महामहोत्सव के साक्षी बनेंगे देश विदेश से जुड़े बागेश्वर धाम बगिया के पुष्प। इन धार्मिक आयोजनों और विवाह महामहोत्सव के साक्षी बनेंगे 8 मार्च महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर 161 गरीब बेसहारा कन्याओं को वैदिक मंत्रोच्चार के साथ परिणय सूत्र में बांधा जाएगा। महाराजा श्री ने मीडिया के माध्यम से धर्म प्रेमियों, समाजसेवियों से आग्रह किया है कि वे धाम में होने वाले इन धार्मिक आयोजनों में शामिल होकर पुण्य लाभ अर्जित करें।
और साथ ही आपको बता दें कि बागेश्वर धाम सरकार के इस विवाह समारोह में बहुत से अतिथि भी आते हैं, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार ने सनातन धर्म का जो बीड़ा उठाया है वह बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि भारत में साधु संत तो बहुत है, लेकिन सनातन धर्म और हिंदू धर्म के बारे में खुलकर बात करने वाले केवल बागेश्वर धाम सरकार ही है। और साथ ही बागेश्वर धाम सरकार हर साल अपने धाम यानी गढ़ा के हनुमान मंदिर पर ही ये आयोजन किया जाता है, और इसमें हर धर्म समुदाय के लोग बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। सभी कन्याओं को उनका जरूरत का सामान दिया जाता है, और साथ ही उनके उज्जवल भविष्य के लिए मनोकामना भी की जाती है। पिछली बार तो बाघेद्वार धाम सरकार कन्या विवाह समारोह में रोने भी लग गए थे भावुक होकर। साथ ही बागेश्वर धाम सरकार ने सभी को आशीर्वाद भी दिया, और सभी बहनों ने बागेश्वर धाम सरकार के चरण भी छुए। तो दोस्तों, अगर आपको भी बागेश्वर धाम सरकार के इस पावन उत्सव में भाग लेना है तो आप भी बागेश्वर धाम सरकार आ सकते हैं, क्योंकि यहां पर पूरे भारतवर्ष से लोग आने वाले हैं। ये महोत्सव बहुत ही बड़ा होता है और आसानी से कन्या विवाह महोत्सव संपन्न भी हो जाता है। आखिर समारोह कहाँ होना और हवन और यज्ञ कहाँ होगा और विवाह समारोह की स्टेज कहाँ लगेगी और गढ़ा ग्राम से कितनी दूर ये प्रोग्राम होगा, और बागेश्वर धाम पर होने वाले बुंदेलखंड के महाकुंभ को लेकर आज पूज्य सरकार ने कार्यक्रम स्थल पर जाकर निरीक्षण किया। इस कार्यक्रम में आने वाले दिनों में लाखों की संख्या में देश के कोने से और विदेशों से भी लाखों की संख्या में भक्त के आ रहे हैं, जिसको लेकर बागेश्वर धाम सरकार ने आज कथा स्थल, यज्ञशाला स्थल, अन्नपूर्णा स्थल आदि स्थलों का स्वयं पैदल और इलेक्ट्रिक गाड़ी से जाकर के निरीक्षण किया और सभी कार्यों के प्रभारी से चर्चा की। कौन सा काम कितना पूर्ण हुआ और कितना बकाया है, और उन्हें कार्यक्रम से संबंधित सभी को दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने सभी को विशेष रूप से स्वच्छता को लेकर कहा कि भी जो भी पेय जल की पानी टंकी हो उन्हें साफ सुथरा होना चाहिए और पर्याप्त जगहों पर व्यवस्था होनी चाहिए। यज्ञशाला का भी निरीक्षण किया और अन्नपूर्णा स्थल पर पहुंचकर देखा और कहा कि किसी भी श्रद्धालु को प्रसाद ग्रहण करते में कोई समस्या न हो, जिसको लेकर उन्होंने प्रभारी को निर्देश भी दिए। पूज्य गुरुदेव ने पूरे कथा स्थल का निरीक्षण किया, जिसमें कथा मंच, पंडाल, ग्रीन रूम, लाइट सहित सभी व्यवस्था देखी, क्योंकि कथा पंडाल में 14 फरवरी से पूज्य गुरुदेव की ही कथा का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ बागेश्वर धाम विशाल महाकुंभ के कार्यों के प्रभारी मौजूद रहे। पूज्य गुरुदेव ने सभी को निर्देश दिए कि काम में तेजी लाए और आने वाले किसी भी श्रद्धालु को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। इस बार बुंदेलखंड महाकाकुंभ में शामिल होने वाले भक्तों को ज्यादा पैदल नहीं चलना पड़ेगा, क्योंकि कार्यक्रम स्थल से मात्र 500 मीटर की दूरी पर ही 40 एकड़ जमीन पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है, और न ही जाम का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे NH-39 से ग्राम गरहा गांव तक 40 फीट चौड़ी डामर रोड, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क और गांव के बाहर से बागेश्वर धाम मंदिर और कार्यक्रम स्थल तक 50 चौड़ी सड़क का निर्माण कराया गया है, और मंदिर के परिक्रमा और मंदिर परिसर 40-50 फीट चौड़ी RCC का निर्माण कराया गया है, जिससे भक्तों को परिक्रमा मंदिर तक पहुंचने में कोई समस्या नहीं होगी। साथ ही सभी लोग आराम से बागेश्वर धाम के दर्शन भी कर सकेंगे, क्योंकि बागेश्वर धाम पर यह आयोजन हर साल होता है और हर साल लाखों की संख्या में भक्तजन और विवाह समारोह में भाग लेने वाले आते हैं। तो ऐसे में जब लाखों लोग आ रहे हैं तो वहां के रास्ते और रोड भी एक होने चाहिए, ताकि किसी को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो इसलिए खुद गुरुजी समारोह स्थल पर चले गए हैं।